हम लोग परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 45 निकालेंगे कि अच्छे लोगों के मन से, अच्छे लोगों के मन में जो भंडार है उनसे अच्छा चीज ही निकलता है, बुरे लोगों के भंडार से बुरा बीज निकलता है। परमेश्वर का वचन ही कहता है जो भला मनुष्य, अच्छा मनुष्य है, वो अपने मन के भले भंडार से भली बात को निकालता है। और जो बुरा मनुष्य रहेगा ना, कितना भी अच्छा वचन सुन ले, बीच में बकबक करना, लड़ना, काय कुचुर करना, मोबाइल ऑन रखना, कब पति का फोन आ जाए या कब पत्नी का फोन आ जाए, यही सब है। तो क्यों आते हैं यहाँ पे? जिसको यदि भला होना हो, जिसको यदि जिसके मन में यदि भला भंडार है, अच्छा भंडार है, उनका सोच विचार चाल व्यवहार हर एक चीज चेंजिंग रहता है, उनका व्यवहार ही अलग होता है। हालेलुया। उसी प्रकार हम गिनती यानी कि पुराने विधान में गिनती की किताब 6 अध्याय के 25 में देखते हैं, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर वो अनुग्रह करे। यदि हम अच्छे भंडार से अच्छा बात को निकालते, अच्छा बीज को बोते, जिस तरह खुदा का कलाम कहता है, तुम जिस बीज को बोओगे वही काटोगे। हम किस तरह से बीज को बोते हैं? हम गेहूं लगा रहे तो गेहूं ही काटेंगे, उसमें मकई तो नहीं होगा। खुदा का कलाम कहता है जब अच्छे सोच विचार वाले होते हैं तो हमारे घर परिवार, हमारे बच्चे हमसे सीखते और संस्कारी बनते हैं। पूजा पाठ करना कोई संस्कारी नहीं। धर्म को हम थोड़ा सा पीछे हटाते हैं, छोड़ते हैं। पहले आप कर्म कीजिए। कर्म है तो जिसकी मजबूत है, कर्म नहीं है तो कोई धर्म नहीं। दिखावा करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहावत में आप कितना भी गंगा का लास्ट में जाके नहा लीजिए, आप शुद्ध नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे। मन है चंगा तो कटौती में गंगा, नहीं तो कोई फायदा ना है, नहीं है। आपका मन चंगा होना चाहिए, आपका सोच विचार अच्छा होना चाहिए, तो आप चंगे हैं, नहीं तो कोई फायदा नहीं। यदि हमारे मन में अच्छा भंडार है तो खुदा कहता है यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर वो अनुग्रह बरसाए, बरकत बरसाए। आमीन। फिर हम देखते हैं 6 अध्याय के 22 से 24 तक में खुदा का कलाम कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। जब लोग अच्छे सोच विचार होते हैं तो जो हमारे मेन खुदा के जो नबी लोग होते हैं, उन्होंने अपने से जो छोटे याजक लोग थे उनको उन्होंने ब्लेसिंग दिया, उनको उन्होंने अभिषेक किया था। क्या हम लोग अभिषेक लेना चाहते हैं परमेश्वर से? कितने लोगों का हाथ हाँ है? ताली बजा देंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज 2 जन का जो प्रेशर हाई तो यहाँ पे आए हैं। आज आप जितना ज्यादा ताली बजाएंगे ना, आप प्रेशर हाई वाले, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज भी प्रेशर हाई वाले लोगों का नॉर्मल होगा अपने आप। हम लोग बाद में सुनेंगे, पता नहीं परमेश्वर का आत्मा ऐसा कह रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है मूसा से कि हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा खुदा परमेश्वर मूसा नबी से कहता है कि हारून और उसके पुत्रों से कहो, आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो, और कहो कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करता हूं कि यहोवा खुदा तुझे आशीष दे, ब्लेसिंग दे, बरकत दे और तेरी रक्षा करे। हम रात में तो सो जाते हैं, है ना? सबको सो जाता है आराम से, दिन भर थकते हैं। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई बिजनेसमैन है, जो भी है, जो अच्छे सोच विचार वाले, जो थकते हैं अच्छा नींद आता है, जो थकते हैं उसको नींद। तो उसी तरह से रात में जब हम सो जाते हैं तो हमारा रक्षा वो खुदा करता है, वो परमेश्वर ईश्वर करता है। मगर हमारा बिलीव, हमारा विश्वास, हमारा कर्म सही होना चाहिए, तो वो हमें ब्लेसिंग करता है, आशीर्वाद को देता है। नहीं तो बहुत बार हम लोग कोई भी रोड में जा रहा है, बाबा बेटा आशीर्वाद ले ले, हम अपने बच्चों को बोलते प्रणाम कर ले, बाबा हमारे बच्चों का आशीर्वाद दीजिए, पढ़ लिख के कुछ करे। वो तो खुद चोर है, वो तो खुद ठगी है, वो तो खुद ढोंगी है, क्या ब्लेसिंग देगा? सच्चे लोगों का पहचान, सत्य लोगों का पहचान झूठ बोलना नहीं, ठगना नहीं, झूठी गवाही देना नहीं, लोगों को भटमाना नहीं,
गलत तरीके से लोगों को भरमा कर फंसा कर पैसा ठगना नहीं, बल्कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जिस तरह से हम लोगों ने वचन में सुना, यदि हम अच्छे भंडार से, अपने मन के अच्छे भंडार से हम अच्छे बातों को निकालते हैं, तो खुदा हम पर अपने मुख का प्रकाश को चमकाता है और हमें वो अनुग्रह से, आशीषों से भरता है। और हम देखते हैं, क्योंकि हम मसीह लोग जब इन सब चीजों को जान जाते तो हम क्यों बुलाए गए। खुदा का कलाम कहता है क्यों बुलाए गए। क्या हम दंगा फसाद करने के लिए बुलाए गए, या बुराई के बदले बुराई करने के लिए बुलाए गए, या ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बुलाए गए। इस संसार में बहुत से ईश्वर खुदा है, उन्होंने कहा बुराई के बदले बुराई करूंगा, इस संसार के पापियों का मैं नाश कर दूंगा। जितने भी लोग माता पिता से जन्म लिए, कितने लोग धर्मी हैं या संत हैं, हाथ उठा देंगे। धर्मी लोग कभी पाप नहीं किए, और नारियल से जन्म लिए होंगे, कोई दूध से पैदा लिए होंगे। कितने लोग कभी पाप नहीं करते, ईमानदार से हाथ उठाएंगे, कभी पाप नहीं किए होंगे, कभी पाप नहीं किए होंगे, कभी नहीं किए। किसान घर से हैं, खेती बाड़ी है, खेत में आपके हस्बैंड को बोलेंगे कीड़ा लग गया, स्प्रे कर दीजिए। जितने भी लोग जन्म लिए सब पापी हैं। हम कुछ ना कुछ पाप कर ही देते हैं। पड़ोसी के प्रति रिसिया करना, जलन करना, पड़ोसी के प्रति चुगलखोरी करना, कुछ कुछ बोलना, सब पाप करते हैं। क्यों नहीं संसार में अच्छे अच्छे बाबा क्यों ना हो, आग में क्यों ना चलता हो, सब पापी हैं। इस संसार में जितने भी लोगों ने जन्म लिया सब पापी हैं। बगल में कुछ सत्संग हो रहा था, समस्तीपुर कुछ बाबा लोग आए थे। सुबह मैं इसे डालने के लिए गया तो चाय दिए पीने के लिए। गांव समाज से चाची चाची चाचा चाचा बोलते, तो एक बाबा के मुंह से निकला और लोगों के लिए खाना बनाया गया, नाश्ता वगैरह, पराठा जो भी बनता है, रोटी सब्जी दूध वगैरह। तो एक बाबा बोला ये हमार चलवा सब चीज सब खाई सके छे, मगर हम औरत के बनल नहीं खाई छी। न बोले पूछिए तो क्यों, औरत कितना अशुद्ध न हो। तो गुस्सा से मुंह से निकल गया, आखिरकार आप उसे माँ से ही तो पैदा लिए आप। वो चिढ़ गया, उसके बाद अपना धर्म गई, वो अब मुंह नहीं लगा सकते आप। हम जन्म में आपसे छोटे, आप मेरे दादा दाखिल है, एजेड है, आपको कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है। धर्म ग्रंथ के बारे में मुंह मत लगाइए आप। शुरू में सृष्टि बोला जाए ना, तब जंगली जाति से जन्म लिए, जो सांप बिच्छू खाकर जन्म दिया। लाइक कैसे शुरू में परमेश्वर ने, खुदा ने एक नर और नारी को पैदा किया, और अदन वाटी का जंगल जो भी। तो शुरू में कौन आए थे संसार में, ये जब किताबी भाषा में आए तो आदि मानव लोग। आदि मानव का दूसरा ये आदिवासी आता है, जंगल झाड़। बाद में जैसे जैसे लोग शिक्षित होते गया, लोग चेंजिंग होते गया। उसके बाद ये उंगली जो 5 है बराबर नहीं है, इसका दूसरा काम, इसका दूसरा काम, इसका दूसरा काम, इसका दूसरा काम। उसी प्रकार से सबका दिमाग अलग अलग होता गया और लोग तेज दरार होते गए। जो जिस काम को किया उसी जाति में बांटा गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद बोला कि औरत अशुद्ध हो छे, हम ओकर हाथ से नहीं खेबे। तो बोले आप मरेंगे तो आपके लिए नरक लिखा हुआ है, क्योंकि आपके इस शब्द के द्वारा कितने लोगों ने अपने माता बहनों को ठुकराया होगा। कितने लोगों ने शादीशुदा होने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद, कमाने के कोड़ियागिरी से बाबा बन गए होंगे और पत्नी से दूर। ये क्या है? ठीक है, बाल ब्रह्मचर्य ना पहले से रहिए। कितने भी लोग किताबी भाषा में तेज हो जाए, मगर खुदा का बात उनके पास नहीं, तो वे लोग मूर्ख हैं। बाद में उसको हारना पड़ा। अब माता बहन के हाथ से खाएंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति है, नहीं तो नहीं है। इसी लोग क्यों बुलाए गए संसार में? जितना भी सांसारिक रूल नियम है उससे हमें हट कर आना है। हमें कोई राशिफल नहीं मानना, कोई ग्रह नहीं मानना। यदि हम ऐसा होते तो आज शनि ग्रह को पहनते हैं तो क्या हमारे घर से, हमारे जीवन से ग्रह खत्म हो जाता, और कर्ज में आ जाते, और टेंशन में हो जाते हम लोग। इसलिए खुदा हम इसलिए बुलाए कि ताकि हम निंदा ना करें, किसी को दोष ही ना ठहराए, चुगलखोरी ना करे, जलन ना करे। फालतू घूमने फिरने से अच्छा है खुदा के कलाम पर ध्यान दे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे, पढ़े लिखे और उससे और तेज दरार हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को इसलिए चुन लिया ताकि विद्वानों को नीचा दिखा सके।